और जो तुम चाह रही हो वो होने दूं क्या? समरा मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और तू बहुत अच्छी तरह जानती है सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आज हमारे दोनों रिश्ते खत्म होने जा रहे हैं। आज से तुम मुझे एक बदतरीन सहेली और बुरी बहन की नजर से देखोगे। बल्कि सच तो यह है कि मैं तुम्हारी कभी सहेली थी ही नहीं। मैं असफर से और असफर मुझसे, हम दोनों दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हकीकत ये है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, इसने बुलाया, इसके कहने पे आया हूँ। बकवास कर रहे हैं। मैं क्यों बुलाऊंगी इसे यहाँ? मैं सच बोल रहा हूँ। इल्जाम लगा था मेरी बेटी पे, मैं जान से मर। बेकसूर हूँ मैं। यकीन करें, मेरा कुछ नहीं किया मैंने। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है ना? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुरान पाक की कसम खाती हूँ, बेकसूर हूं मैं। कुछ नहीं किया मैंने। अब तो मेरा यकीन कर ले। जितना तुझे मैंने चाहा, चाहेंगे फिर ना दोबारा। बातों में तू है, सोचों में तू है, तुझसे ही रंग है ये सारा। नजरों में बातें हो सारी, सांसें मेरी है तुम्हारी। तू ही तो बस है, ख्वाबों का सच है, तू ही है रब का इशारा। देखे जो भी नजर, नजरों को बना सका मेरे रांझना। महफिल से रूठ ना जा। जरूर कोई बात हुई है, तभी समरा का नंबर ऑफ जा रहा है मुसलसल। इससे पहले कि उनके इरादे फिर से बदले, मुझे फौरन तलाक के पेपर्स बनवा लेने चाहिए। शासिया, शासिया बेटा, क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? और ये समरा कहाँ है? हकीकत बताई है उसने। हकीकत? कैसी हकीकत?
वो हकीकत जो आप छुपा रही थी मुझसे। मैं कुछ समझी नहीं। तो मैं समझा देती हूँ। असफर से तलाक चाहिए मुझे। क्या? तलाक? होश में तो हो। होश में तो आता ही हूँ मैं। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी और मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ, मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। चलो बांधो अपना सामान। देखती हूँ कौन लेके जाता है मुझे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाओगी? मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं जाती हो। समरा! मैं कहाँ लेके जाना चाहती हैं आप मुझे? होश में आए, हकीकत तस्लीम कर ले। कैसी हकीकत? मैं सिर्फ एक ही हकीकत जानती हूँ कि असफर तुम्हारा शौहर है, और इससे ज्यादा ना मैं कुछ जानना चाहती और ना समझना। वो ही होता रहा है जो आप लोग चाहते थे, लेकिन अब मजीद नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद आप लोग मुझे उस कुएं में वापस धकेलना चाहते हैं। कैसे घर वाले आप इस वक्त में मेरा साथ देने की बजाय आप मुझे वापस भेजना चाहते हैं? खुदा आप जैसी माँ किसी को ना दे। हमें अकेला छोड़ दे मुझे। खुदा के लिए अकेला छोड़ दे मुझे। जहाँ इतना सब कर रहे हैं वहाँ ये भी करते हैं। अकेला छोड़ दे मुझे। खुदा के लिए अकेला छोड़ दे। चली जाए अपनी। कुछ नहीं कर सकती मेरे लिए, ये तो कर सकती है ना। अकेला छोड़ दे। हमें जाए। समरा! 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 गिड़गिड़ाती थी, तड़पती थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम यार? सुना, तुम्हें तो खुदा का भी खौफ नहीं। जालिम हो तुम दोनों। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। समझ? कभी नहीं, कभी नहीं। समरा! 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 जरीना, तुम इस वक्त? हाँ मैं। आओ। क्या करने आई हो? किसी के चेहरे को बेनकाब करने आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये क्या है और मेरे पास कैसे आया ये? देखो देखो, खोलो खोलो, देखो इसको।
ये तो तुम्हारा ही है ना? आप इस वक्त सब खैरियत तो है? ये किसका है? ये है तो आपके, लेकिन लेके मैं आए। क्या? अरे आप तो रहने ही दें भाई साहब। देखे, जब अल्लाह बेटियां देता है ना, तो उनकी सिर्फ परवरिश कर देना सबसे बड़ी बात नहीं है, उन पे नजर भी रखनी पड़ती है। अब कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बात करें। रुखसाना, तुम जाओ इस वक्त। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? हकीकत से पर्दा हटाए बगैर मैं नहीं जाने वाली। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम जाओ। जरीना, रुको। मैं समझाती हूँ आपको। खावर, बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम, समझ गई मैं। तुम भी समरा के साथ ना मिली हुई हो। अरे ये सब कुछ जो है ना, तुम्हारी बेटी समरा ने दिए है मेरे बेटे सलमान को। उकसा रही थी उसे कि भाग चलो मेरे साथ। अरे वो तो मैंने अपने लड़के को वक्त पे पकड़ लिया, वरना आज नहीं तो कल वो दोनों भाग गए होते। मेरी इकलौती औलाद है मेरा बच्चा। अरे अगर उसे कुछ हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाती। ये तरबियत की है तुम लोगों ने अपनी बच्चियों की। बस खामोश हो जाएं। एक लफ्ज और नहीं। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अरे बुलाए ना अपनी बेटी समरा को और पूछ ले उससे, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो रुखसाना, तुम जिस लफंगे की तरफदारी करने यहाँ पर आई हो ना, ये उसी का काम होगा। चोरी किए होंगे उसने मेरे घर से। अरे तो जाओ ना, बुलाओ पुलिस को और पकड़वा दो मेरे बेटे को। मेरा बेटा तो है ही बदनाम, लेकिन पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूंगी ताकि वो लोग भी तो देखे ना तुम लोगों को कि कैसे तुम लोगों ने लबादे ओढ़े हुए शराफत के। मैं कहता हूं बस। समरा को बुलाओ। डिवोर्स पेपर मेरे पास घर में नहीं रखे होते भाई। तुम एक काम करना, सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, मैं वहाँ डिवोर्स पेपर रेडी करवा दूंगा। वो आप अपने किसी दोस्त से पता कर लें, अगर उसके पास फॉर्म मौजूद हो तो। अरे भाई किस बात की जल्दी है? कह तो रहा हूँ सुबह 12 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। तुम ये बताओ, तलाक दे दी है या तलाक दोगे भी? दे दी है, इसीलिए तो जल्दी बनवाने की बात कर रहा हूँ। जब दे दी है तलाक तो फिर जल्दी या देर कैसी? अच्छा तुम एक सेकंड रुको, मैं पेन पेपर लेकर आता हूँ। ठीक है।
पूछें इससे, वरना मैं सलमान से पूछ लेती हूँ। रुके, मुझे बात करने दे। समरा, ये जेवरात इनके पास कैसे आए? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है ये। साना, खुदा के लिए चुप कर जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? आज जब तक इसका असली चेहरा मैं तुम सबको दिखाऊंगी नहीं ना, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अरे इसका घर उजाड़ने में भी खुदा के वास्ते रुखसाना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चुप कर जा। देख रुखसाना, मेरे बंधे में हाथ दे। ऐसी कोई बात अपनी जुबान पे मत लेकर आना जिसे सुनने के बाद मैं जीते जी मर जाऊं। मान ली मैंने तेरी बात। ये जेवर समरा नहीं सलमान को लिए, इससे आगे और कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुझ जैसी औलाद की वजह से ना माँ बाप के सर शर्म से झुक जाते हैं, झुक जाती हैं उनकी नजरें। और मैं जो चुप हूं ना, वो इन दोनों की वजह से नहीं, बल्कि इस मासूम की वजह से चुप हूं, जो तुम्हारी असलियत से वाकिफ नहीं है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे बेटे से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। समरा, कहाँ जा? छोड़े मुझे! नहीं छोड़, नहीं छोड़ूंगी। अम्मी छोड़ दे उसे! अम्मी छोड़ दे! बोल, क्यों किया तूने ये सब कुछ? बोल। अम्मी होश में आई, क्या हो गया आपको? ये सब करने से अब क्या फायदा होगा? क्या होश में आऊं? बोल, क्या होश में आऊं? पागल हो गया मैं, पागल। कुछ नहीं छोड़ा इसने। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आप जानते हैं, कुछ भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। इसका तो मैं जान से मार दूंगी। कुछ नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें शर्म नहीं, तुझे तो इतनी भी शर्म नहीं आई बेगैरत, अपनी बहन के शौहर के साथ। तुम मार डाले ना मुझे, और ये कौन सी कोई मेरी सगी बहन है? बदबख्त, तू तो मेरी सगी बहन की औलाद है ना। मुझे बता, तू क्यों नहीं मर गई उसकी जगह? मर जाती ना के लिए। अगर ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है ना, तो मत करे। और तुम अंदर जाओ। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे अब तुम्हारी तलाक का भी इंतजार नहीं है। अगर मेरी असफर से शादी नहीं हुई तो मैं जहर डालूंगी। डाले जहर और मर जा। एक काम करती हूँ, मैं तुझे लाकर देती हूँ जहर। यही खड़े होके मेरे सामने खाई, तुझे कसम है, लाती हूँ अभी। शाजिया, उसे मैं अपने हाथों से मार दूंगी। उसका मर जाना हम सबके लिए बेहतर है। नहीं अम्मी, प्लीज संभाले खुद को।
प्लीज अम्मी प्लीज। उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मर जाए बस। अम्मी बर्बाद हो गए आप। अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ अम्मी, प्लीज प्लीज। बस अम्मी प्लीज प्लीज बस। अम्मी अम्मी अम्मी। रुक समरा, कहाँ छोड़े मुझे, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, अम्मी छोड़ उसे, अम्मी छोड़ दे। मुझे तो इतनी भी शर्म नहीं आई बेगैरत, अपनी बहन के शौहर के साथ। अगर मेरी असर से शादी नहीं हुई तो मैं जहर खा लूंगी। खा ले जहर, अब मर जा। एक काम करती हूँ, मैं तुझे ला कर देती हूँ जहर। यही खड़े होके मेरे सामने खाई, तुझे कसम है, लाती हूँ अभी। तुम्हारे रेदगी के फैसले पर मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हें जानकर भी हम पहचान नहीं पाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है अब्बू। अगर आप लोग नहीं पहचान पाए, पहचान तो मैं भी नहीं पाई, लेकिन मैं समरा को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब कैसे हो गया। मैं बता रही हूँ, समरा पे ना जरूर किसी ने जादू टोना कर दिया, वरना वो ऐसी है नहीं। कोई जादू टोना नहीं है जरीना, सब फजूल बातें हैं। खबर, मैं एक आमिल को जानती हूँ, कल मैं जरूर समरा को वहां लेकर जाऊंगी, आप देख लीजिएगा। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उसे अपनी जात पे कोई इख्तियार ही नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, ये वो नहीं कर रही, उससे करवाया जा रहा है। ऐसे तो असफर पर भी किसी ने जादू करवा दिया हो। उसके इख्तियार में भी कुछ नहीं। खैर, इन सब बातों का अब कोई मकसद नहीं है, रहने दे इसे। बेटा, मुझे एक बार कोशिश करने दो। नहीं अब्बू, बस और नहीं। मेरे दिल से उतर चुके हैं वो दोनों। बस अपने ही अब्बू, अपने।
जानता हूं बेटा। हो सकता है कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। एक बार बात करने में क्या हर्ज है? तुम्हारे अबू ठीक कह रहे हैं। शाह से घर उजाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। बहुत तकलीफ दे होता है बेटा। तुम्हें कदम कदम पे हमें प्लीज, घर में आप लोगों पर भी बोझ बन गई। बता दे मुझे साफ साफ। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, उठा लूंगी अपना बोझ। तुम गलत समझ रही हो बेटा। क्या गलत समझ रही हो? जिस तकलीफ से इस वक्त मैं गुजर रही हूँ, आप लोग तो उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं असफर से और असफर मुझसे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हकीकत ये है उसने तुम्हें आज तक नहीं छुआ। हकीकत ये है, और बहुत जल्द वो तुम्हें अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक देगा। हकीकत ये है, मुझे और असफर को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। समरा, 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 समरा,
अम्मी, अम्मी, या अल्लाह खैर शाजिया क्या हुआ है? अम्मी वो नहीं है, वो घर पे नहीं है, समरा भाग गई। क्या कह रही हो? खबर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकती। तो तुमने घर में सही तरह से देखा है? हाँ वो मैंने पूरे घर में देखा है उसे, वो कहीं नहीं है, भाग गई है वो। खबर अब? मैं जानता हूं वो कहां गई होगी। तूने क्या किया समरा? किस बात का बदला ले रही है? अब क्या होगा? रुक, अपने घर से निकल के कहां जा रही है तू? अच्छा, अपने आशिक से मिलने जा रही है ना तू? देखो मुझे जाने दो अभी। रुक, चल तू मेरे साथ चल। रुक। खबर? खबर सुने तो सही, रुक जाए। जरीना, तुम घर पर रुको और खबरदार जो किसी ने असफर को फोन किया तो। अब्बू, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बू असफर को जान से। आप कॉल करें ना उन्हें। तुम अपना फोन लेकर आओ। हाँ। नहीं उठा रहे, फोन बंद जा रहा है। या अल्लाह खैर, एक काम करते हैं, मैं खुद जाती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? ठीक है मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, किसी को तो घर में रुकना चाहिए। कोई आ जाए, कोई खैर खबर हो तो फौरन अपने अब्बू के नंबर पे इतला करना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना, दरवाजा बंद कर, असफर को फोन मिलाती रहे। आ रहा हूँ। कौन है? कहाँ है समरा? समरा? अंकल? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा कर रखा है उसे? अंकल आप, वो यहाँ क्यों आएगी? भाई साहब, क्या करते हैं आप? अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? गलत फहमी? छोड़े आप इसका गिरबान, मुझे बताओ कि सही आखिर हुआ क्या है? इसी से पूछे असलियत क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कल मैं कसम खाकर बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कि समरा कहाँ है। समरा? तुम्हारे समरा से क्या ताल्लुक? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरूर वो यहीं आई है। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? भाई साहब, समरा यहाँ नहीं है और हम उसे यहाँ क्यों छुपाएंगे? वो नहीं है अंकल यहाँ। असफर, बता दो भाई साहब को, सच बता दो ना, बता दो इनको कि समरा झूठ बोल रही है। असफर,
सच है क्या? जी अम्मी, ये सब सच है।